क्या चल रहा था? ग्रेडेंट चल रहा था क्या? ठीक है, लीनियर ग्रेडेंट। तो इसके अंदर हम लोगों ने एंगल्स का यूज करके। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट बनाना सीख लिया था। ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें डायरेक्शंस पुट किए होंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, होवर में क्या दिक्कत है? होवर यूज किस लिए होता है, ये पूछ रहे हो? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी के ऊपर माउस ले गया तो दिखाई दे रहा है, लिखा है कॉपी जॉइनिंग इन्फॉर्मेशन, और होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। या जैसे मैं अगर ऐड के ऊपर आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पर कलर चेंज हो, दिस इज अ होवर। या जैसे आप यहाँ पर कहीं भी माउस लेके जाओगे तो कुछ लिखा आता है इस तरह से। तो जो लिखा आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉप ओवर और टूल टिप। बट माउस ओवर पर नीचे जो सर्कल बन जा रहा है दिस इज अ होवर। तो करके दिखाऊं? तो इसका एग्जांपल देखो। अभी हम लोगों ने जो दूसरा वाला क्लास का डेटा ओपन किया था, इसमें दिखा देता हूँ। तो हमने इसमें टेम्पलेट बना रहे हैं इस वाले क्लास में। तो यहाँ पर आप देखें ऑर्डर नाउ का बटन दिखाई दे रहा है आपको। तो जब मैं माउस लेके जाता हूँ देखो कलर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? होवर। कैसे लिखा हमने इसका कोड? यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये हमारा बटन है, और माउस ओवर पर हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। समझ आया? हाँ। नहीं, जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसी से बनाएंगे आगे जाके। अभी जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी ना तो फिर डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फिर आप कोई भी टेम्पलेट, इन सब जो छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ पढ़ रहे हो ना, इन सबको मिला के, जैसे अभी आप ग्रेडेंट देख रहे हो इसमें, हम जो आज ग्रेडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस क्लास में देखो हमने ग्रेडेंट का भी इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आपने नोटिस अगर किया हो तो ऊपर आप टॉप में देखोगे नेविगेशन के अंदर ना आपको एक ग्रेडेंट दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर ब्लैक कलर का? तो ये ग्रेडेंट भी हमने CSS से बनाया, जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखो लिखा है लीनियर ग्रेडेंट। तो आगे चल के डिजाइनिंग जब आएगी ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलो, इसलिए पहले प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, प्रॉपर्टी के बाद सारी चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। चलिए, तो ये था हमारा बेसिकली ग्रेडेंट। अब हम लोग आज नया टॉपिक देखेंगे इसमें। H2 से कॉपी करिए या फिर डिफाइन कर लीजिए, लिखेंगे HR H2। मेक श्योर करें आज की डेट में ही काम चल रहा हो, टुडे इज 19। यस। यूजिंग मल्टीपल color stops, the following example shows a linear gradient from top to bottom with multiple color stops. So कॉपी करेंगे ऊपर से एग्जांपल, और यहाँ तक का पार्ट कॉपी, कॉल करिए यहाँ पर
यहाँ लिखिए ग्रेडियंट बैकग्राउंड इमेज, हम एंगल हटा देते हैं, रेड येलो ग्रीन, कॉपी करेंगे इसको लाइन को अपनी, और यहाँ से अपनी इस फाइल को अपने सेव एज का लेना है और इसका अपने जाके नेम डिफाइन कर देना है ग्रेडियंट लीनियर सी एस, यानी कि सी एस मतलब तो कलर स्टॉप्स, और यहाँ पर इस नेम को आपने चेंज कर देना है। कलर स्टॉप्स, और यहाँ जाइए, जैसे हमारा ग्रेडियंट 1 है, हम इसमें जाके लिख देते हैं रेड येलो ग्रीन, और ये हमने डिफाइन किया, कॉपी करिए इसकी, पेस्ट करिए यहाँ पर। मैं जैसे यहाँ पर मल्टीपल कलर डालते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो हमारा स्पेक्ट्रम से निकलते हैं कलर, वो सारे कलर हमने इसमें कॉल कर लिए इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर स्टॉप भी परसेंटेज में लगा सकते हैं कि कितना कितने फ्लो पर कौन सा काम होगा। जैसे हम चाहते हैं रेड 10% वर्क करेगा, ग्रीन 85% वर्क करेगा, ब्लू 90% पे वर्क करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। चलिए ट्राई करेंगे। यहाँ ये लीनियर ग्रेडियंट, और इसको नेम देंगे मल्टीपल कलर स्टॉप्स। एक मिनट दीजिएगा। मल्टीपल कलर स्टॉप्स, यहाँ लिख देते हैं नो कलर स्टॉप्स आर spaced evenly when no percents are specified। सो हमने एक एग्जांपल में थर्ड वाले में परसेंटेज डिफाइन किया है, इस वाले में हमने कुछ नहीं रखा, तो जितनी भी हमारी हाइट होगी सभी में इक्वली कलर आपके ब्लेंड हो जाएंगे।
6 ओपन विद लाइव सर्वर। नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ से करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 कलर के साथ है, ये आपका 7 कलर के साथ है, और ये वाला आपका 3 कलर के साथ, जिसमें हमने परसेंटेज डिफाइन किया कि किस कलर का फ्लो कितना होगा। तो हमने यहाँ पे कितना कितना डिफाइन किया है, जैसे 10%, 85% एंड 90%। ग्रीन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा इसके अंदर। 10% पर आपका जो है वो रेड कलर है, और लास्ट जो हमारा बचता है 90% पर, 90% से लेकर 100% तक आपका ब्लू वर्क करेगा इसके अंदर। सो इस तरह से आपके ग्रेडियंट के अंदर काम करती हैं चीज़ें। अब जैसे हमने ये रेनबो इफेक्ट जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, मैं चाहता हूँ इसका डायरेक्शन वगैरह जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने यहाँ जाना है, लिखना है दी फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू क्रिएट। राजा, राजा पानी ला देना दोनों में, इसको धो के लाना, ये ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ लीनियर gradient from left to right with the color of the rainbow and some text. Alright, so बनाइए H3 से कॉपी, और यहाँ पर आपने अपनी रेन वाली लाइन को कॉपी करना है, और यहाँ लाके आप करेंगे इसको कॉल। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में आपने लिखना है डायरेक्शन चेंज करने के लिए टू राइट, कॉमा स्पेस, इस तरह से। फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ से आपने लिख देना है रेनबो, और इस नेम को अपन यहाँ करेंगे रीनेम, और यहाँ आएंगे हम लोग, ये सब डिलीट करो, इसको 1 कर दो, इसको डिलीट करो, यहाँ पे लिख दो टू राइट, बाकी सब डिलीट, और यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर रेनबो बैकग्राउंड, इस तरह से। तो चलिए फॉन्ट के लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी लिख दीजिए ताकि मेरा फॉन्ट भी हैंडल हो जाए। तो जैसे टेक्स्ट अलाइन यहाँ लिख देते हैं सेंटर, और कलर जो है टेक्स्ट का लिख देते हैं जैसे कि 8 ग्रे कलर। फॉन्ट साइज लिख देते हैं यहाँ पर लाइक 40 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। ऑलराइट, तो कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर, और इसको करेंगे क्लोज। नीचे आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, तो आपका देखो इस तरह से ये बन के आ गया। डायरेक्शन जो पहले हमारा वर्टिकल था, अब वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसके बाद अगर आप चाहते हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से हाइट को कम कर सकते हो। हम चाहते हैं हमारे मैटर के अकॉर्डिंग हाइट हो, ये देखिए इस तरह से हाइट वगैरह को आप चेंज कर सकते हो। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की इसके अंदर। तो कॉपी करिए H2 से लेके अपना पूरा एग्जाम्पल, और यहाँ पर कॉल लिखेंगे, यहाँ पर यूजिंग ट्रांसपेरेंसी। CSS gradient also support transparency, which can be used to create fading effects. To add transparency,
we use the RGBA, red green blue means alpha, function to define the color stops. The last parameter in the RGBA function can be a value from 0 to 1, and it define the transparency of the color. 0 indicates full transparency and 1 indicates full color, no transparency. The following example shows a linear gradient that starts from the left. It start fully transparent, transitioning to full color रेड. चलिए इसको यहाँ पर लोग ट्राई करेंगे. लीनियर ग्रेडियंट में आपने जाके इसकी डायरेक्शन कर देना है टू राइट, कॉमा यहाँ लिखेंगे RGBA, रेड का कोड होता है 255, 255, 255 होता है रेड, बाकी ग्रीन 0, ब्लू 0. अरे यार, और ये जो हमने नेक्स्ट वाला 0 लगाया ये होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए. इसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे RGBA 255, 0, 0, 1. इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है कोड को. नेक्स्ट, यहाँ से आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, इसको आपने सेव एज कर लेना है और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे ट्रांसपेरेंसी. इस फाइल को रीनेम करिए. यहाँ पर रीनेम करने के बाद यहाँ आइए और ये वाली लाइन को अपनी कॉपी कर लाइएगा. यहाँ पर कॉल करेंगे, लिखेंगे ग्रेडियंट 1 के अंदर ये वाला कोड और रिमेनिंग सारा पार्ट डिलीट. नेक्स्ट, लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ लिख देंगे ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट, एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी डाल देते हैं. अब आप ब्राउज़र में इसको जाके चेक करिए ट्रांसपेरेंसी वाले एग्जाम्पल को. ओके, तो अभी हमारा दोनों तरफ सॉलिड आ रहा है, तो यानी कि हमसे कहीं हुई है मिस्टेक. तो चेक करें क्या किया हमने. 255, 0, 0 RGBA, दोबारा लिखिए 255, 0, 0, 0. LINEAR, linear to right, gradient 1. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कोड को करिए कमेंट. तो ये बेसिकली हमने ऊपर ना ये रेड कलर डाल रखा है, इसकी वजह से काम नहीं करेगा. ध्यान रखना ट्रांसपेरेंसी के साथ में सॉलिड कलर नहीं रखना है आपने. तो देखो इधर आपका पूरा वाइट आ रहा है और इधर एंड पे आते आते 100% रेड हो गया आपका. तो कोड अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये था आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट में रिपीटेशन की. सो
linear gradient. The repeating linear gradient function is used to repeat linear gradients. इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट के आगे रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, इस तरह से हमने लिखा रेड, येलो एंड ग्रीन। हम चाहते हैं येलो 10% और ग्रीन 20%। इसके बाद आपने अपनी फाइल को ब्राउज़र में करना है ओपन, और यहाँ जाके आपने इसको नेम देना है लीनियर ग्रेडियंट डैश रिपीटिंग या अंडरस्कोर रिपीटिंग, और यहाँ लाके आपने अपना नेम चेंज कर लेना है। अपनी लाइन को कॉपी करिए और यहाँ पर ग्रेडियंट 1 में हम लाके इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर लाइक रेड, जहाँ पर ना चले वहाँ पर ये काम कर जाए, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जांपल यहाँ पर बना सकते हो। और लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर लिख देंगे रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। इसके बारे में एक लाइन, रिपीटिंग ग्रेडियंट चल, पहले देखो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र में आइए, रिलोड करेंगे, इस फाइल को करेंगे क्लोज, रिफ्रेश, और तो दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट हमारा रिपीट हुआ है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, इस तरह से। तो आप इसके एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके लिए क्या करेंगे, अपने एग्जांपल में आएंगे, यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाएंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2। तो आपको यहाँ पर एंगल देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा 45 डिग्री पर ये रोटेट हो जाए। डिग्री हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड मेरा डिफ़ॉल्ट रहे, ये मेरा 70% ना करके 7% कर दूँ, और इसको 10% कर दूँ ग्रीन को। नेक्स्ट यहाँ जाइए, इस लाइन की कॉपी, एक पैराग्राफ बना लो, इसको नेम दे देंगे 2। यहाँ लिख देते हैं इसके बारे में रिपीटिंग ग्रेडियंट ऑन 45 डिग्री axis starting red and finishing green। सो ब्राउज़र में चेक करें तो आपका ये देखिए इस तरह से रिपीट हो रहा है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। रेड से शुरू होगा और ग्रीन पर एंड होगा। नेक्स्ट, और कोई एंगल अगर अपना डालना चाहते हैं तो वो भी अपना यहाँ पर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। हमने बनाया इसको नंबर 3 के लिए, यहाँ से बनाइए थर्ड एग्जांपल, और यहाँ पुट कर दीजिएगा नंबर 3। नंबर 3 एग्जांपल में मैं इसको बोलता हूँ कि ये 190 डिग्री पर रोटेट हो जाए। फॉर एग्जांपल हेलो, यस,
190 हमने जैसे इसको पुट किया, और येलो और ग्रीन को डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ जाके लिख देंगे 190 डिग्री, और ये जैसे हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। चलिए दिखाई दे रहा है एंगल हमारा इस तरह से और चेंज हो रहा है इसमें। इसी तरह से आप अपना और कोई इफेक्ट इसमें ट्राई करना चाहें, 4 5 यहाँ जाके डिफाइन करते जाओ, दिस इज़ अ 5, दिस इज़ अ 4 में मैं इसको यहाँ पर 90 डिग्री कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अगेन 45 डिग्री कर देता हूँ। डिग्री यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेड 0 पिक्सल, येलो, और यहाँ पर हम लोग और लिख देते हैं, जैसे कि रेड द्वारा लिखो 10 पिक्सल, येलो 10 पिक्सल, फिर लिखो येलो 20 पिक्सल। तो हम लोग पिक्सल में भी वैल्यू पास कर सकते हैं। नीचे आएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, पेस्ट, कंट्रोल एस, और नंबर 4 वाले को हम यहाँ बोल देते हैं कि जैसे कि 90 डिग्री, और नंबर 5 वाले को हम लोग बोल देते हैं 45 डिग्री एक्सिस विद सॉलिड स्ट्राइप्स, और नंबर यहाँ से कर देंगे 4 और यहाँ पे कर देंगे 5। अब आप क्या देखते हैं, आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो नंबर 5 में आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉलिड कलर आ रहा है, हमने एक पैटर्न बना लिया इस तरह से रिपीटिंग अपना। तो ऐसा कि सॉलिड क्यों बना, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर ये लिखा है कलर के एज जब क्रिएट किए हैं कि 0 से शुरू होगा और 10 तक रेड रहेगा, और उसके तुरंत बाद ही हमने 10 पिक्सल से येलो को स्टार्ट किया, 20 पिक्सल तक हमने इसको चलाया। तो इस वजह से बिल्कुल एकदम सॉलिड आया है, इस बार ऐसा फेडिंग इफेक्ट हमारा क्रिएट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो ये था आपका लीनियर ग्रेडियंट और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम अपनी फाइल सेव एज करेंगे यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे अपना रेडियल ग्रेडियंट, टॉपिक नंबर 2, रेडियल ग्रेडियंट्स। चलिए ऊपर आइए, CSS रेडियल ग्रेडियंट्स। A radial gradient is defined by its center. To create a radial gradient, you must also define at least 2 color stops, क्योंकि ग्रेडियंट बनता ही मोर देन 1 कलर पर है। तो इसका सिंटेक्स जो रहेगा वो रहेगा, लीनियर को हम लोग रिप्लेस करके बना देंगे रेडियल, रेडियल ग्रेडियंट। सो यहाँ पर डायरेक्शन रिप्लेस हो जाता है, शेप, साइज, एट पोजीशन, स्टार्ट कलर, जो भी बीच में आप कलर रखना चाहें, और लास्ट कलर, लाइक दिस। ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए, सो बाय डिफॉल्ट shape is ellipse, size is farthest,
corner and position is center. Radial gradient evenly spaced color stops. This is default. So the following example shows a radial gradient with evenly spaced color stops. So बनाइए इसका एक एग्जांपल. हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड लीनियर को बनाएंगे रेडियल ग्रेडियंट, और जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे रेड येलो ग्रीन फॉर एग्जांपल, और यहाँ से इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है. इसको हम लोग नेम देंगे आप रेडियल. लाइन कॉपी कीजिएगा अपने यहाँ से और इसको रेडियल नेम दीजिएगा. कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर आके आपने इसको कॉल कर लेना है. तो हाइट कितना रखना चाहते हैं, विड्थ कितना रखना चाहते हैं, वो जाके यहाँ पुट कर दीजिए. जैसे विड्थ हमने रखा 200 पिक्सल, हाइट हमने रखा लाइक 150 पिक्सल. तो हमने इसको एक रेक्टेंगल बनाया 1:1 के, इसमें नहीं रखा है हमने इसको. और रेडियल ग्रेडियंट हमने इस तरह से जाकर अपना ग्रेडियंट डिफाइन किया है. यहाँ लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट और यहाँ लिखेंगे evenly spaced color stops. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और रेडियल का हम लोग एग्जांपल देखेंगे. तो आप यहाँ देखेंगे हमारा रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई हो गया. अब आप देखेंगे प्रॉपर सर्कल नहीं है, ये एलिप्स फॉर्म में हमें दिखाई देता है. तो नेक्स्ट एग्जांपल बनाएंगे इसके बाद, और नीचे के जितने भी एग्जांपल हैं उन सबको डिलीट कर दो. परफेक्ट. इसको बंद कीजिए. यहाँ से H3 से पूरा मैटर कॉपी कीजिए, यहाँ पर कॉल कीजिए इसको. यहाँ लिखिए HR H2. यहाँ से अपनी लाइन कॉपी करिए और बिफोर द एग्जांपल कॉल कीजिए. रेडियल ग्रेडियंट डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स. तो इवनली वाला आपका डिफ़ॉल्ट होता है, अब हम लोग उसमें चेंज करेंगे. तो यहाँ जाइए, तो जैसे कि रेड हम कहते हैं कि 5% अप्लाई होगा, येलो 15% अप्लाई होगा, और जो ग्रीन है हम उसका कहते हैं वो 60% अप्लाई होगा. चलिए यहाँ से अपनी फाइल को हम लोग करेंगे सेव एज, और यहाँ जाके अपने इसको नेम दे देना लाइक रेडियल 2, और यहाँ से आपने इस लाइन को करना है कॉपी. यहाँ लाके आप करेंगे इसको कॉल. यहाँ लिख देंगे डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स. फाइल सेव, स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज करेंगे और इसको नेम को चेंज कर देंगे. नेम अपना 2, क्लोज, और रिफ्रेश करके फिर से चलाइए. तो दिखाई दे रहा है इस तरह का कुछ हमारा आउटपुट क्रिएट होगा इसमें. तो आप यहाँ पर डिफाइन कर पाने कि रेड का फ्लो 0 से कितना होगा, येलो का कितना होगा. तो 60% इसमें ग्रीन है, 15% आपका जो है वो येलो है, 5% जो है आपका रेड है इसके अंदर. अब बात करते हैं कि ये परफेक्ट सर्कल बने तो कैसे बनेगा. उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगेन HR H2 सेट
shape. Paragraph, the shape parameter defines the shape. It can take the value circle or ellipse. The default value is ellipse. So the following example shows a radial gradient with the shape of a circle. Let's try. So अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नीचे सर्कल. तो कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस और बिफोर द रेड अपन पुट करेंगे सर्कल. इस तरह से यहाँ से सेव एज करेंगे अपनी फाइल को और यहाँ जाके आपने लिख देना है रेडियल और शेप. तो पुट कीजिए इसको यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट शेप्स H2 ellipse. ये क्या होता है? दिस इज डिफॉल्ट. ये हम लोग सर्कल का एग्जांपल बना रहे हैं. तो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट. दिस इज अ 1, दिस इज अ 2 और यहाँ से सर्कल की शेप से ले लेते हैं वापस. फाइल को करेंगे कंट्रोल एस, कॉपी करेंगे नेम, रिप्लेस करेंगे अपने यहाँ पर इसको और ब्राउज़र में जाके आपने इसको चेक करना है. रिफ्रेश, क्लिक हियर. तो दिखाई दे रहा है इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस. तो ये वाला प्रॉपर आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा, ये आपको एलिप्टिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है. तो ये डिफरेंस आता है इसमें. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. लिखिए H2 यूज ऑफ डिफरेंट साइज कीवर्ड. The size parameter defines the size of the gradient. It can take 4 values ul, li. So closest, side, farthest side, farthest डिफॉल्ट होता है. क्लोजेस्ट कॉर्नर, farthest corner. कॉपी करेंगे एग्जांपल. और यहाँ जाके आप डिफाइन करें रेडियल ग्रेडियंट with different size keywords. So इसको लोग नेम देते हैं लाइक gradient 1. और यहाँ पर आप इसमें लिखिए closest size, साइड होता है, मैंने गलती की है. साइड, closest side at 60% and 55%. और कलर अपना इसमें रेड, येलो, ब्लैक. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल बनाइए. ग्रेडियंट 2.
इसमें लिखेंगे farthest side at 60 55 रेड येलो ब्लैक। चलिए ट्राई करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको रीनेम करेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर साइज। बिंगो। तो यहाँ से अपने लाइन कॉपी करना है, वन वाले मिला के कॉल कर लेना है। दिस इज अ क्लोजेस्ट साइड और ये हो जाएगा हमारा फारदेस्ट साइड। ताकि हम लोग बिल्कुल 1:1 का रेशियो डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर शेप हमारी बने, जबकि हम लोग सर्कल कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ से और बना लीजिए 3 4, दिस इज 3, दिस इज 4 और क्या था हमारे पास, क्लोजेस्ट कॉर्नर एंड फारदेस्ट कॉर्नर। इस तरह से चारों को बनाने के बाद आपने यहाँ जाके लिखना है डिफरेंट साइज कीवर्ड्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्लोजेस्ट साइड, दूसरा फारदेस्ट साइड, फिर क्या है यहाँ पर क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, 3 एंड 4। फाइल का नेम कॉपी यहाँ पर रिप्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्विच टू वेब ब्राउज़र, ये हमारा नीचे कोड आ गया है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह। तो ये क्लोजेस्ट साइड, ये फारदेस्ट साइड, ये क्लोजेस्ट कॉर्नर और ये फारदेस्ट कॉर्नर। यानी कि कलर का फ्लो आप यहाँ देखेंगे क्लोजेस्ट साइड में, तो हमने सेंटर पे ना ला के हमने क्या वाला उसको एक्स और वाई में कहाँ पर जाए 60% 55%। तो 60% 55% पर ये आपका इस तरह से क्लियर है, ये फारदेस्ट साइड पर यानी कि बाहर की तरफ जाएगा इसमें फ्लो। ये आपका क्लोजेस्ट कॉर्नर है और ये आपका फारदेस्ट कॉर्नर है, बाहर की तरफ यानी कॉर्नर टू कॉर्नर आपका मैच करना। तो देखना कि आपको कलर का फ्लो किस तरह से हैंडल करना है इसके अंदर। तो लीनियर ग्रेडियंट की तरह इसमें भी रिपीटेशन का आपका रहता है, तो आप यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे रिपीटेशन ऑफ योर ग्रेडियंट। चलिए यहाँ डिफाइन करेंगे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, RADIAL GRADIENT। the repeating radial gradient function is used to repeat radial gradient। काम कैसे करता है आपको यहाँ जाके लिखना होगा, repeating radial gradient, red default, yellow 10%, green 15%। इस तरह से डिफाइन कर लो। यहाँ जाइए फाइल को सेव एज कीजिएगा और यहाँ जाकर हम डिफाइन करेंगे रिपीटिंग। तो बाकी सब रिमूव, रिपीटिंग की कोड यहाँ से करिए कॉपी और यहाँ पर लाके कॉल। यहाँ पे लिखेंगे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट
कलर आपको रिपीट होते हुए दिखाई देगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है कॉनिक ग्रेडेड। फाइल सेव, नंबर 3 एंड लास्ट टाइप ऑफ ग्रेडेड, कॉनिक। इसको आप फोटोशॉप में एंगल के नाम से भी जानते हो, और कोरल ड्रॉ अगर पढ़ा है आपने तो इसको कॉनिकल के नाम से जानते हैं वहाँ पर। तो नंबर 3 CSS कॉनिक ग्रेडेड। Conic gradient. A conic gradient is a gradient with color transition rotated around a center point. To create a conic gradient, you must define at least two colors. Syntax इसका बनता है conic gradient, पहला आता है from angle, फिर आता है आपका at position, फिर आपका आता है इसमें कलर, डिग्री, फिर आपका कलर डिग्री। इस तरह से जितने भी आपको कलर कॉल कराने तो वो रिपीटेशन होता चला जाएगा आपका। सो बाय डिफॉल्ट एंगल इज 0 डिग्री एंड पोजीशन इज सेंटर। If no degree is specified, the colors will be spread equally around the center point. HR H2 conic gradient with 3 colors. The following example shows a conic gradient with 3 colors. So यहाँ लिखेंगे कॉनिक ग्रेडियंट। फाइल को यहाँ से अपने ब्राउज़र में ले जाना है, चेक करेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे कॉनिक। कॉनिक में आपने यहाँ से इस कोड को करना है कॉपी, ग्रेडियंट 1 में आना है, विड्थ इक्वल रख लेते हैं 1:1, और यहाँ पर अपन डिफाइन कर देंगे कॉनिक ग्रेडियंट विथ 3 कलर, और ये फाइल अपनी रेडी। इसको कॉपी करिए, इस लिंक को यहाँ पर कॉल करिए, इसके बाद नीचे जितना भी कोड है सबको हटा दीजिए। Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ से रन करेंगे तो ये होता है कॉनिक। यानी कि जब एंड होगा तो एक हार्ड पॉइंट के साथ ये ऐड होता है कॉनिक ग्रेडियंट आपका। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें और कलर अपेंड करने हैं तो यहाँ से कॉपी करिए अपना एग्जांपल, कॉल करिए, और यहाँ डिफाइन करेंगे कॉनिक ग्रेडियंट लाइक 5 colors. The following example shows a conic gradient with 5 colors. तो हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे इसके अंदर, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन,
ब्लू एंड ब्लैक, इस तरह से। और इस फाइल को आपने यहाँ से सेव एज कर लेना है और उसका नेम दे देंगे कॉनिक 2। कॉनिक 2 को हम लोग यहाँ जाके करेंगे कॉल। यहाँ से 5 कलर को आपने कॉपी करना है, यहाँ ला के आपने इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 कलर्स, कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज करेंगे इस फाइल को, 5 कलर एग्जाम्पल को रन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि भाई हम किसी कलर के पर्टिकुलर एंगल को, यानी कि कितने एंगल में फ्लो होगा उसको हैंडल करना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपी पेस्ट कॉल कॉनिक ग्रेडियंट 3 colors and degrees. The following example shows a conic gradient with 3 color and a degree for each color। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ये 2 कलर हटा दीजिए क्योंकि मैं 3 कलर के साथ प्ले करना है। रेड को हम बोलते हैं कि इसका फ्लो जैसे 45 डिग्री तक रहेगा, येलो का जो फ्लो है वो 90 डिग्री तक रहेगा, और जो ग्रीन का फ्लो है वो 210 डिग्री तक रहेगा। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। फाइल को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे, यहाँ आएंगे, इसको लोग नेम देंगे कॉनिक 3। यहाँ पर लाके अपने लिंक को पेस्ट कर दीजिए, लिखिए कॉनिक ग्रेडियंट डिफाइंड डिग्री फॉर ईच कलर, कंट्रोल एस। यहाँ से फाइल को वेब ब्राउज़र में जाकर टेस्ट करिए। तो अब की बार आपको क्या दिखाई देता है, जो हमने डिफाइन किया वैल्यू वो क्या है 45 डिग्री तक रेड कलर। तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री तक आपका रेड का कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया है येलो 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके जो नीचे तक आपका पार्ट है 90 डिग्री का, वो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेड येलो ग्रीन कलर जो है आपके, नहीं अभी कुछ गड़बड़ है, फाइल वाइज सही से पहुँची नहीं, इसको तो हमें करना पड़ेगा 3। अब देखो जरा यहाँ से क्लोज, रिफ्रेश, ये देखिए 45 डिग्री का जो एंगल है, और उसके बाद आपका येलो कलर और रिमेनिंग जो बचा उसमें आपका ग्रीन कलर आपको डिस्प्ले होगा। अगर मैं ये ना डिफाइन करूँ तो ये इक्वली ब्लेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने कलर की रेंज को कंट्रोल करते हो उसके अंदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे क्रिएट अ पाई चार्ट। क्रिएट पाई चार्ट्स यानी कि हम चाहते हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। सो लिखेंगे जस्ट ऐड बॉर्डर रेडियस 50% to make the conic gradient look like a pie। सो यहाँ पर लिखेंगे रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिखेंगे 50%। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। यहाँ जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको नेम देंगे कॉनिक 4। अपनी ये लाइन जो आपने यहाँ डिफाइन की है इसको आप करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट। यहाँ जाके लिखिए
चार्ट। ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से ब्लेंड होके आ रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाए, ऐसे ब्लेंड होके ना आए। तो यहाँ लिखेंगे here is another pie chart with defined degrees for all the colors। एग्जाम्पल कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे भी रेड जो है वो मेरा स्टार्ट होगा 0 डिग्री से, और रेड जो है अपना वो कहाँ तक जाएगा वो जाके आप इसको बता दो। हमने बोला सॉलिड 90 डिग्री तक। ऐसे ही येलो जो है अपना वो 90 डिग्री से स्टार्ट होगा और 180 डिग्री तक जाएगा। इसी तरह से हमारा ग्रीन जो है वो 180 डिग्री से स्टार्ट होगा और वो 270 डिग्री तक जाएगा। इसी तरह से ब्लू जो है वो अपना 270 डिग्री से स्टार्ट होगा और वो एंड तक जाएगा। तो हमें लास्ट वाले के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए, तो ये पार्ट हमने किया इस तरह से डिफाइन। यहाँ से जाएंगे और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है नंबर 5 के नाम से। यहाँ से अपनी लाइन को कॉपी करिएगा और यहाँ जाके अपने कॉल कर लेना है इस लाइन को, और कंट्रोल एस करने के बाद आपने लाइव जाना है, इसको करना है क्लोज या ओपन ही रहने दीजिए, और डिफरेंस देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। सो हियर इज अनदर एग्जांपल, सो क्लिक हियर, और यहाँ पर नंबर आपने चेंज कर देना है 5, और लाइव में भी आके आपने यहाँ पर कर लेना है 5। सो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक ब्लेंड होके आ रहा है और एक सॉलिड दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब इसको मुझे रोटेट करना है कि भाई मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट बनता है वो रोटेट भी हो जाए। तो ये अलग काम कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट, तीन कलर के साथ ही प्ले करेंगे। और यहाँ लिखते हैं कॉनिक ग्रेडियंट with specified from angle। The from angle specifies an angle that the entire conic gradient is rotated by। So the following example shows a conic gradient with a from angle of 90 degree। Let's try। यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे from
90 डिग्री इस तरह से। लाइन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिएगा और यहाँ जाके आपने इसका नेम चेंज कर देना है और यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना है और यहाँ लिखेंगे विद अ फ्रॉम एंगल, कंट्रोल एस, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6, ब्राउज़र में आएंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो आपका एंगल रोटेट हुआ, ये देखो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो इसको। तो अगर आप चाहते हो कि ये सर्कुलर फॉर्म में ही दिखाई दे तो बॉर्डर रेडियस आप इसमें लेके डाल सकते हो उस तरह से, तभी आपका सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। चलिए अब हम इसका सेंटर पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं। कॉपी पेस्ट, conic gradient with a specified center position. The at position specifies the center of the conic gradient. The following example shows a conic gradient with a center position of 60% and 45%। तो हम लोग अब इसका सेंटर पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ जाएंगे जहाँ हमने लिखा है फ्रॉम, यहाँ जाइए और यहाँ पुट कर दीजिए एट 60% एंड 45%। फाइल एग्जांपल कॉपी, नंबर 7 कर देंगे इसको और ये लाइन आप यहाँ से कॉपी करके इसमें कॉल करिए। अब आप क्या देखेंगे कि आपका जो बेसिकली पोजीशन है वो डिफरेंट आना चाहिए। तो नंबर 7 हमने डाला, तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 7 डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर ब्राउज़र में आएंगे और ये देखिए इसके सेंटर की पोजीशन जो पहले यहाँ थी उसको हमने चेंज कर दिया इस तरह से। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रिपीटेशन की। तो अगेन यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। तो इसके लिए आपकी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, रिपीटिंग conic gradient function is used to repeat conic gradients. Repeating conic gradient. So यहाँ पर आप लिखेंगे रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। तो इसको हटाइए, हम चाहते हैं हमारा जो रेड है वो 10% हो और येलो जो हमारा वो 20% होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना। ऑलराइट, तो यहाँ से फाइल को करेंगे सेव एज और इसको जाके नेम कर देंगे 8। लाइन कॉपी, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ लिखेंगे रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट नंबर 8।
इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। नंबर 7 हमारे क्या आ रहा है, विद फ्रॉम एंगल आ रहा है ना, तो इसमें विद स्पेसिफाइड सेंटर पोजीशन आना चाहिए। अब सही है। वाले तो चलिए चेक करेंगे यहाँ पर। क्लोज नीचे आइए। सो ये हो गया हमारा विद फ्रॉम एंगल, ये हो गया हमारा स्पेसिफाइड सेंटर पोजीशन, ये हो गया हमारा कॉनिक ग्रेडियंट में रिपीटिंग। तो इस तरह से आप इसको रिपीट वगैरह करा सकते हो। और अगर आपने ज़्यादा कलर इसमें यूज़ करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल को कॉपी करना है, अगेन पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखिए हियर इज अ रिपीटिंग कॉनिक gradient with defined color starts and color stops. तो repeating conic gradient with defined so यहाँ जाके एग्जांपल बनाइए कि भाई रेड जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो और रेड जो है वो 10 डिग्री तक जाएगा। फिर इसके बाद में जो येलो है वो 10 डिग्री से स्टार्ट हो, फिर येलो जो है वो आपका 20 डिग्री तक जाएगा। फिर आपका ब्लू जो है वो 20 डिग्री से स्टार्ट हो और 30 डिग्री तक जाए, ऐसा कुछ बना दो। चलिए हमने इसको ऐसे किया कॉपी, यहाँ जाएंगे सेव एज करेंगे, इसका नेम क्या करेंगे 9 इस तरह से, और यहाँ जाके अपने अपनी इस लाइन को कॉल कर लेना है। रिपीटिंग अ कोनिक ग्रेडियंट विद डिफाइंड with color start and stops. Let's try this example in web browser और क्लिक करिए यहाँ पर। फाइल का नेम अगेन हमने नहीं डिफाइन किया है, यहाँ पर जाके नंबर करिए 9 और उसके बाद यहाँ से 9 को चेक कीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ग्रेडियंट का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शैडो के बारे में। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर ओवर।